आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट से जो सेंटेंस है उसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट से किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने किसके बारे में बताया था, यानी कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से इसके रूल बताए थे। पहला इसके अंदर हमने आपको रूल बताया था कि जो आपके क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, उनको किस प्रकार से क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। दूसरा रूल हमने आपको बताया था जो इन्वर्टेड कोमाज है उनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है। यानी हमने आपको कुल मिला के जो सिंपल सेंटेंस है उसके बारे में हमने आपको क्या किया था, बताया था। आज हम आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि जो आपके क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव जो क्या है सेंटेंस है, उनके बारे में हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए हम आपको पहले ही बता दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है तो आपको सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कितने प्रकार से स्टार्ट होते हैं, टू टाइप से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। पहला तो क्या होता है, यानी एक तो क्या होता है आपका WH वर्ड से, किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से क्या होने वाले जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनका आप जो डायरेक्ट का वाक्य उस इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करोगे। तो देखिए जैसे मैं आपके पास एक सेंटेंस लिख रहा हूं, कोई भी एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा सैड दे सैड टू मी, दे सैड टू मी, फिर आपका क्या है ये इन्वर्टेड कोमास, दे सैड टू मी, देखिए वे उन्होंने मुझे कहा, दे सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो। और अंत में क्या आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए समझ में आई, रूल देखिए पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। पहले इधर देख लीजिए, ठीक है, रूल लिखने में परेशानी नहीं होगी, आपको आसानी से फिर समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अंदर हमने आपको पहले बताया था कि ये वाला वाक्य होता है जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला, ये दोनों इन्वर्टेड कोमास है, ये वाला वाक्य होता है इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला, ये तो आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है वो सेंटेंस क्या कहलाता है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। ये तो बात की थी, ठीक है ना। हमने ये बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में यदि यहां पे आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। इट मींस यदि आपकी सैड टू की जगह आपको क्या लिखा हो, से, क्या लिखा हो, सेज टू, यानी से टू और क्या लिखा हो, सेज टू, मतलब ये दोनों किसके प्रतीक आपके, ये किसको बतलाते हैं आपको, प्रेजेंट सिंपल को। किसको बतलाते हैं, प्रेजेंट सिंपल को। यदि आपके सैड टू की जगह ये दोनों लिखे हो तो इसमें टेंस संबंधी चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टेंस संबंधी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा आपके एडवर्ब संबंधी, कैसे, एडवर्ब संबंधी, और आपका कौन सा, आपकी जो पर्सन संबंधी, जो प्रोनाउन संबंधी जो चेंजेस है वो तो चाहे आपका कोई सा भी टेंस आए लेकिन उसमें क्या होंगे, बदलाव होंगे। लेकिन आपका ये जो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें यदि आपको कौन सा टेंस दिखाई दे, पास्ट टेंस। कौन सा दिखाई दे, पास्ट टेंस। मींस यदि यहाँ पे आपको सैड टू लिखा हुआ दिखाई दे तो ये जो आपकी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें क्या होगा, बदलाव होगा। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, अरे रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा आपकी रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए इधर देखिए किस प्रकार से टेंस संबंधी बदलाव, टेंस संबंधी हमने आपको बताए थे। यानी यदि आपको प्रेजेंट सिंपल दिया हो डायरेक्ट के वाक्य में तो आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते किस में करोगे, पास्ट सिंपल में। यदि आपको इधर क्या दिया रखा हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो उसे किस में चेंज कर दोगे, पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो तो उसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करते किस में चेंज कर दोगे, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन आपका जो डायरेक्ट का वाक्य है उसमें यदि आपको पास्ट सिंपल दे रखा हो तो आप इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करो तो किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। उसी प्रकार से यदि आपका डायरेक्ट का वाक्य हो उसमें यदि आपको पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो उसे आप किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि आपको कौन सा सेंटेंस दे रखा है, जैसे आपके विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये मे दे रखा हो तो आप इसे किसका क्या कर दोगे, इनका पास्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, इनका पास्ट कर दोगे। यही तो कहते हैं रूल। इसके अलावा हम आपने आपको क्या बताए थे, लेकिन यहां देखिए इसको कैसे बनाएंगे, दे का क्या लिखेंगे, दे। हमने बताया था जब आपके पास यदि सिंपल सेंटेंस हो तो सैड टू को आप किस में चेंज करोगे, टोल्ड में। किस में चेंज करोगे, टोल्ड में। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आपकी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। ये कैसे पता चला आपको कि जो आपका रिपोर्टेड इसमें क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क क्या लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इससे पता चल रहा है कि ये कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। तो ये तो पता चल गया कि ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो ये तो सिंपल तो नहीं है, तो हम सैड टू को पहले किस में चेंज करेंगे, देखिए यहां रूल अपने आप बनता जाएगा। सैड टू को हम चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। देखिए आराम से आसानी से देख लीजिए कि सैड टू को आप किसमें चेंज करोगे, आस्क्ड में। किसमें चेंज करोगे, आस्क्ड में आप चेंज करोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड। क्या लिखेंगे, आस्क्ड। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू भी इसके साथ हट जाएगा, फिर क्या लगेगा, मी। क्या लगेगा,
मी, यानी ये पहला रूल हो गया। दूसरा अब क्या होगा, हम इस कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज को हटाएंगे नहीं हटाएंगे, हटाएंगे नहीं हटाएंगे। तो जब इन इन्वर्टेड कोमाज को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इनको जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो आप क्या करोगे, लिंकिंग वर्ड के रूप में, किसके रूप में, लिंकिंग वर्ड के रूप में, लिंकिंग वर्ड में, लिंकिंग वर्ड में आप क्या करोगे, उसी WH वर्ड का, किसका, उसी WH वर्ड का उपयोग करेंगे, उसी WH वर्ड का उपयोग, उसी WH वर्ड का उपयोग। मतलब यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, यदि वोट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां आप क्या लिखोगे, लिंकिंग वर्ड के रूप में क्या लिखोगे, वोट। यदि ये स्टार्ट होता किससे, वेहर से, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, वेहर। यदि यहाँ पे स्टार्ट होता आप किससे, हु से, या किसी से भी स्टार्ट होता कोई भी सेंटेंस विच से, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखते, विच, क्या लिखते, विच लिखते। कोई भी यदि सेंटेंस हो दूसरी WH वर्ड से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उसी WH वर्ड का लिंकिंग के रूप में क्या करोगे, उपयोग करोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरा चीज आगे, आगे क्या होगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सिंपल, क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आगे का वाक्य के अंदर जो करता है वो कौन सा आपका, यू, कौन सा करता है, यू। देखिए हमने आपको एक प्रश्न संबंधी रूल बताया था, कौन सा, SON बटा 123, बताया नहीं बताया था। यानी यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब की किसके अनुसार चेंज होगा, कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कैसा पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, प्रोनाउन हो, तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन हो, थर्ड पर्सन, तो उसमें क्या होगा, नो चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं होगा। और ये हमने आपको सारणी लिखाई थी, तो यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। अब हमने आपको ये टेंस संबंधी बताया था, बताया नहीं बताया था, टेंस संबंधी रूल, टेंस संबंधी हमने आपको बताया था। यदि इधर आपका क्या दे रखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या दे रखा हो, प्रेजेंट आपके पास क्या दे रखा हो, कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो, तो आप इसे किस में चेंज करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, किस में चेंज करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, वोज, क्या आएगा, आई के साथ वोज आ जाएगा। फिर क्या लिखोगे, डूइंग, क्या लिखोगे, डूइंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा। जोड़ने के लिए आप लिंकिंग वर्ड में क्या करोगे, उसी WH वर्ड का क्या कर लोगे, उपयोग कर लोगे, क्या करोगे, उसी WH वर्ड का। फिर इसके बाद में क्या करोगे, टेंस चेंज, क्या करोगे, टेंस चेंज, टेंस में क्या करोगे, बदलाव करोगे। फिर उसके बाद में क्या करोगे, सेंटेंस को क्या बना दोगे, सिंपल, क्या बना दोगे, सेंटेंस मैक सिंपल, सेंटेंस मैक सिंपल, सेंटेंस को क्या बना दोगे आप, सिंपल। समझ में आ गया कि यही किसके रूल है, आपके किसके रूल है, और ये सारे सारे आपके किसके रूल है, WH वर्ड है, उसके अंदर यदि कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट के अंदर स्टार्ट और रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको बनाने के क्या बन गए, आपके रूल बन गए। पहला रूल क्या, सेट टू को आप किस में चेंज करोगे, आस्क में। लिंकिंग वर्ड के रूम में क्या करोगे, उसी WH वर्ड का। फिर क्या हो गया, टेंस संबंधी क्या करोगे, बदलाव, कल आपको बताएंगे। तीसरा आप क्या बन गया, सेंटेंस को आपको क्या बना दोगे, सिंपल, और अंत में क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप, अंत में क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप। समझ में आ गया क्या रूल, समझ में आ गए, ठीक है, ये लिखो। उसके बाद में दूसरा आपका क्या लिख रहा हूं, आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दूसरा आपका एग्जाम्पल समझा रहा हूं, इतनी देर टाइम ये आपके रूल लिख लो, ठीक है। देखिए यदि मैं आपके पास सेंटेंस लिखूं दूसरा, you said to me, you said to him, you said to me, you said to me, inverted commas क्या, start, where are you living, where are you living, where are you living, where are you living, और inverted commas बंद, और अंत में क्या, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, अंत में क्या, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, यू से, सैड टू को किस में चेंज करोगे, आस्क में, सैड टू को किस में चेंज करोगे, आस्क में। अंत में क्या आएगा, मी, जोड़ने के लिए क्या करोगे, उसी WH वर्ड का, क्या आएगा, वेहर। फिर क्या आएगा आपका, यू क्या है, कर्ता, वो भी कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या लिखेंगे, आई। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किस में चेंज करोगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। फिर क्या आएगा, वॉज, फिर क्या आएगा, लिविंग, अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये किस प्रकार के सेंटेंस है आपके, किस प्रकार के सेंटेंस है, WH वर्ड से, किससे स्टार्ट होने वाले, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। कौन से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनको किस में चेंज करोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। किस प्रकार से चेंज करते हैं, ये इसका क्या बन गया, रूल हो गया। दूसरा देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होने वाले होते हैं, दूसरे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से,
किससे स्टार्ट होने वाले होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। ये सभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी 10th क्लास की एग्जाम है, जो भी एग्जाम होती हैं उनके अंदर जहाँ पे भी आपको इंग्लिश पूछी जाती है उसके अंदर सभी में आपको क्या दिखाई देंगे। ठीक है, मेनली आपकी 10th 12th इन एग्जामों के अंदर आपको दिखाई देंगे। दूसरा जो आपके क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। किससे स्टार्ट होने वाले? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से क्या होने वाले? स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। देखिए ये तो आपको पता है कि जो आपकी क्या होती हैं, बी फॉर्म्स होती हैं। कौन सी फॉर्म होती है? बी फॉर्म्स होती हैं। उनको आप किस में रखते हो? हेल्पिंग वर्ब में। किस में रखते हो? हेल्पिंग वर्ब। देखिए उनके भी रूल देखना कितने आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है इसका सेंटेंस बनाना। जैसे मैं आपके पास लिखूं, राम राम सैड टू मी। राम सैड टू मी, राम ने मुझे कहा। राम सैड टू मी, डू 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 यू डू यू डू यू कैच मी, डू यू कैच मी, डू यू कैच मी। अंत में क्या आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, आगे देखिए सेंटेंस क्या हो रहा है। देखिए वही सेंटेंस है, वही चीज है, वो क्या है? रूल है। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे? राम का राम लिखोगे। क्या लिखोगे? राम का राम। सैड टू को आप किस में चेंज करोगे? आस्क में। सैड टू को किस में चेंज करोगे? आस्क में। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? मी। क्या लिखोगे? मी। तो पहला रूल क्या बन गया? सैड टू को आप किस में चेंज करोगे रे? किस में चेंज करोगे? आस्क में। किस में चेंज करोगे? आस्क में। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे? लिंकिंग वर्ड। क्या करोगे? लिंकिंग वर्ड यूज करोगे। तो यहाँ पे जो आपका लिंकिंग वर्ड होगा, कौन सा वर्ड होगा? लिंकिंग वर्ड होगा। वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ड होगा वो कौन सा होगा? इफ या आपका क्या होगा? वेदर। इफ या क्या होगा? वेदर होगा। यदि आपके पास कैसा सेंटेंस हो, यदि यहाँ पे आपके पास सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो। कैसा सेंटेंस हो? नेगेटिव हो। तो आप क्या यूज कर सकते हो? इफ। क्या यूज कर सकते हो? इफ। क्या यूज करोगे? इफ। तभी तो कंडीशन है, आप क्या यूज करना पड़ेगा आपको? इफ। लेकिन यदि आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस हो तो दोनों में से आप क्या कर सकते हो? एक यूज कर सकते हो, कोई सा क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? इफ। कोई भी यूज कर सकते हो दोनों में से। तो ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ड का काम हो गया। अगला आप क्या करोगे? सेंटेंस को क्या बना दोगे? सिंपल। सेंटेंस को क्या बनाओगे? सिंपल। तो इसके लिए आप क्या करोगे? टेंस चेंज। क्या करोगे? टेंस चेंज। टेंस का क्या करोगे? अरे बदलाव बनाओगे। फिर बनाओगे क्या? अंत में आपका क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। और जो आपके क्या है इन्वर्टेड कोमा जो उनको तो रिमूव कर दोगे। अंत में जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसको क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। वो तो सिंपल से नहीं है। देखिए किस प्रकार से बनाओगे। जैसे ये यू है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अरे कर्ता देखोगे पहले, कर्ता को लेके आओगे पहले, सिंपल सेंटेंस बनाओगे तब तो। यदि आप इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस प्रकार का बनाओगे तो पहले क्या आएंगे? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बनाओगे तो यहाँ पे कर्ता कौन सा है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। वो किसके अनुसार अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। क्या होगा? आई। फिर आपको क्या देखना है? टेंस। क्या देखना है? टेंस। यानी कि यहाँ पे टेंस टेंस चेंज होगा। एक इसमें क्या होगा? आपका पर्सन। क्या होगा? पर्सन चेंज होगा। क्या होगा? पर्सन चेंज। पर्सन में संबंधी बदलाव हो रहे नहीं हो रहे? अरे हो रहे नहीं हो रहे। तो एक क्या होगा? आपका आई। अब कौन सा टेंस आपका? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। चेंज किसमें करोगे? पास्ट में। किससे चेंज करोगे? पास्ट में। लेकिन सेंटेंस को हम क्या बना रहे हैं? सिंपल। क्या बना रहे हैं? सिंपल। यदि से इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही रखते हैं तो किसका प्रयोग करते? डिड का। किसका करते? डिड का। लेकिन सेंटेंस को सिंपल बना रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। अभी कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कर्स्ड। क्या होती है? कर्स्ड। फिर क्या लिखोगे? कर्स्ड। फिर क्या आएगा आपका? मी। और अंतर क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। आप क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन मार्क है उसको क्या कर दोगे? रिमूव। क्वेश्चन मार्क को रिमूव। क्वेश्चन मार्क रिमूव। क्वेश्चन मार्क को आप क्या कर दोगे? हटा दोगे। ये क्या बन गया? आपके रूल। किसके? यदि आपके पास कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब से क्या हो? स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। सैड टू को चेंज करो किसमें? आस्क्ड में। लिंकिंग वर्ड में किसका यूज करो? इफ या वेदर का। टेंस क्या करो? बदलाव। सिंपल क्या बना दो? सेंटेंस को। पर्सन संबंधी क्या कर दो? बदलाव। और क्वेश्चन मार्क उसको क्या कर दो? रिमूव। क्वेश्चन मार्क को क्या कर दो? रिमूव। एक और देख लीजिए आपका दिमाग का। देखिए जैसे मैं आपको बोलूं सोहन सोहन सैड टू मी। सोहन सैड टू मी। सोहन सैड टू मी डिड। सोहन सैड टू मी डिड आई डिड आई डिड आई रीड बुक। डिड आई रीड बुक। डिड आई रीड बुक। और क्या आपका इन्वर्टेड कोमा अंत में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए सिंपल है। सोहन का क्या लिखोगे? सोहन। ये तो पता ही है कि इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला वाक्य कैसा होता है?
रिपोर्टिंग वर्ब, और अंदर वाला वाक्य कैसा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। कैसा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। सैड टू को वही चेंज किसमें करोगे, आस्क्ड में, और अंत में क्या लगाओगे, मी। फिर चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करोगे, इफ या वेदर, किसी का भी यूज कर दो दोनों में से, ठीक है। वो सेंटेंस क्या बनाओगे, सिंपल। करता क्या है यहाँ पे, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वो चेंज किसके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, सोहन। सोहन को आप प्रोनाउन क्या लिखते हो, ही। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ही। क्या आएगा, ही। अब ये डिड है, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल। कौन सा हुआ, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में तो चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में कभी नहीं होता। किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जब आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, हैड, और क्या आएगी आपकी वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो क्या होगा, रीड ही क्या होती है, रीड। और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्या हो जाएगा, रिमूव। क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्या हो जाएगा, रिमूव। इसी के साथ आज की क्या है, रिमूव हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।